दिल्ली यूनिवर्सिटी न जाने कितने लाखों बच्चों का सपना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो प्रांगण जहां पे बच्चे जाना चाहते हैं, उसमें कुछ कॉलेजेस जिसको बच्चे टारगेट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो रह जाता है या फिर जो उनको कभी कभी दूर कर देता है, वो ये है कि वो एडमिशन प्रोसेस को समझ नहीं पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं और लास्ट मोमेंट पे वो बाहर हो जाते हैं। आपको मैं इस सीरीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस में 2 वीडियोस दूंगा, एक आज और एक जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब, ताकि उस वक्त फेज 2 स्टार्ट होगा और उस वक्त आपके लिए वो इजी हो। क्या होता है फेज 1, क्या होता है फेज 2, क्या होता है फेज 3, क्या होता है प्रेफरेंस लॉकिंग, क्या होता है सब्जेक्ट मैपिंग, क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इन सब पे डिटेल में करेंगे बात और आराम से हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी जो इस एडमिशन प्रोसेस में आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम उसमें एक अहम रोल निभाने वाले हैं। बहरहाल अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं अमित तिवारी, आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर हूं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से पहले आपको करना होगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप जिस भी कोर्स के लिए जा रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए। ठीक है, खास करके अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, बहुत दिक्कत होती है। मान लो मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, एसआरसीसी से करना है और मैंने मैथ्स दिया ही नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, लेकिन जो बीकॉम ऑनर्स के लिए पहले दिख रहा था मैथ्स एक कंपलसरी है, एक अल्टरनेटिव आ गया अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का, जो कि यहां पे नहीं दिखता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। तो ये क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी एलिजिबिलिटी आपने डन कर ली। उसके बाद आपको जो कॉम्बिनेशन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एग्जाम आप अपने बोर्ड में देने जा रहे हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो एग्जाम आप दे रहे हैं वो एग्जाम क्या हो। वो एग्जाम आप जो दे रहे हैं वो 12th बोर्ड में आपने पढ़ा हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दे रहे हैं तो आपने वो 12th में पढ़ा है कि नहीं। आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री दे रहे हैं, आपको बीए करना है, लेकिन क्या आपने 12th में पढ़ा है या नहीं। सर होगा क्या, आगे मैं बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं कुछ आप लोगों को हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रोवाइड करूंगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब सर आप क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा। एक मान लो बच्चा है, ठीक है, मान लो ये प्यारा सा बच्चा है, ये जो है 3 डोमेन लेता है, एक जीटी लेता है, एक लैंग्वेज लेता है। ठीक है, 3 डोमेन से वो क्या हो गया, 3 डोमेन जो है उसका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जीटी दिया, लैंग्वेज दिया, ठीक, लैंग्वेज में वो इंग्लिश दे देता है, चलो बढ़िया है। अब एडमिशन प्रोसेस में चीजें क्या चलेंगी, सबसे पहला चीज क्या करना होगा, सबसे पहली चीज जो उस बच्चे को करनी होगी वो ये होगी कि उसको सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा। सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा और उसके एग्जामिनेशन देने होंगे। इस सीयूईटी के फॉर्म में वो सब्जेक्ट चूज करेगा मैक्सिमम 5। तो उसने क्या सब्जेक्ट चूज किया, 3 डोमेन, एक जीटी और एक लैंग्वेज चूज करके देगा। जैसे ही सीयूईटी का एग्जाम कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ही क्या होगा, एग्जाम कंप्लीट होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, सीएसएएस पोर्टल, ठीक है, क्या करता है, सीएसएएस पोर्टल रिलीज करता है, उसका अपना पोर्टल है। ठीक है, इस पोर्टल में तुमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरने होंगे, सारी चीजें आपको भरनी होंगी। ठीक है, अब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, डन, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वहां पे फेज 1 कंप्लीट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फेज 1। ठीक, डन है सर। नेक्स्ट, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे, मीनवाइल क्या होगा, आपका डिक्लेयर होता है रिजल्ट। ठीक है, क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। प्रेफरेंस का क्या होगा, फेज 2 स्टार्ट होगा। अब आपको यहां पे क्या करना होगा, आपको यहां पे अपना प्रेफरेंस भरना होगा। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 4 प्रेफरेंस रखा, कॉलेज और कोर्स रखना होगा। ठीक है, मान लो मुझे करना है हिंदू कॉलेज से
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये मिला पहला पे तो ठीक, नहीं तो मुझे हिंदू ही कॉलेज से मुझे पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम करना है, ठीक है, या फिर मुझे एसआरसीसी से, ठीक है, अगर हो तो मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूं, ठीक। अब मुझे एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, ये मैंने प्रेफरेंस तक रख दिया। अब इस जो प्रेफरेंस मैंने रखा है, आखिरी दिन मुझे एक मौका मिलेगा कि क्या मैं इस प्रेफरेंस को बदल सकता हूं, तो फिर मैं हो सकता है इसकी जगह इसको ला दूं, इसकी जगह इसको ला, जो करना कर लूं, फिर ये प्रेफरेंस लॉक होगा। मीनवाइल क्या हो गया, आपकी सब्जेक्ट की मैपिंग होगी। सब्जेक्ट की मैपिंग की जो आपने एग्जामिनेशन दिया है, क्या आपने 12th बोर्ड में पढ़ा है या नहीं, यहां पे अगर नहीं भी पढ़े हो तो इस फेज से तुम निकल सकते हो, ठीक है। फिर आता है एलोकेशन का, ठीक। जब आपको कोर्स एलोकेट होता है तो वहां पे क्या होगा, जब आपको एलोकेट होगा, आपने कट ऑफ पार किया तो होगा कि भैया तुमको मान लो इंग्लिश ऑनर्स एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। एलोकेट जैसे ही कर दिया जाएगा तुमको मैसेज आएगा, आपके पोर्टल पे भी दिखेगा एलोकेट कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम एसआरसीसी कॉलेज को, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसको एक मेल जाएगा और बोलेगा इसका वेरिफिकेशन करो। क्या करो, वेरिफिकेशन का फेज स्टार्ट करो, जो कि फेज 3 होगा। आपका वेरिफिकेशन होगा और यहां पे आपका वो कॉलेज मैच करेगा कि जो आपने सब्जेक्ट दिया है, क्या वो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऑनर्स की एलिजिबिलिटी को प्रूव करता है, क्या वो सब्जेक्ट मैपिंग सही से हुई है, क्या आपने वही एग्जाम दिए हैं जो आपने 12th में पढ़ा है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज। ये सारी चीजें जब मैच करेगा तब आखिरी में वो क्या करेगा, आपको पेमेंट का लिंक देगा। जब पेमेंट का तुम लिंक भर दोगे तब अंततः आपका क्या होगा, तब अंततः आप जो है एक सीट सिक्योर कर पाएंगे। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर वहीं कॉमन काउंसलिंग आ गई तो खेल अलग होगा, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो गेम और अलग हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है अगर नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन भर दो, मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन ये क्या है, ये स्टेप है, प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा। अभी आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो सब्जेक्ट भर रहे हो, क्या वो 12th में पढ़ा है और किस कोर्स के लिए भर रहे हो, मतलब एलिजिबिलिटी। आपको अभी अपनी एक इमेजिनरी सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी। मान लो साइंस के स्टूडेंट हो, बीए करना है, तो आपके पास क्या है, ऑनर्स के लिए 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, या फिर 2 डोमेन 2 लैंग्वेज। लेकिन क्या ये 2 लैंग्वेज जो है आपका 12th में पढ़ा होना चाहिए? बहुत कम लोगों के पास 2 लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज से लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज, आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और 1 जीटी के साथ आप दे सकते हैं। जनरल टेस्ट अभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। बाकी आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारा योद्धा बैच जो है 17 तारीख से चालू हो रहा है, और आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे आपका उतना कम बैकलॉग रहेगा। ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं, बहुत सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइव क्लासेस। वो 1500 के करीब, 2000 के करीब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिस्ट प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स पॉलिटिकल साइंस वगैरह में प्रोवाइड करूंगा। ये तो एक अलग सी चीज है जो मैं प्रोवाइड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को। साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे, आपकी काउंसलिंग फ्री में होगी। बाकी लोग देखना आगे चल के काउंसलिंग की किस तरह से पैसा लेंगे, क्योंकि ये प्रेफरेंस भरना इंपॉर्टेंट होता है। 70 कॉलेजेस, 70 से ज्यादा कोर्सेज भर लो प्रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस हो गया कंप्लीटली। अब मैं ये वीडियो आपको बनाऊंगा फेज 1 जब स्टार्ट होगा तब, ठीक है। इस वीडियो को सेव कर लो, अच्छा लगा इस वीडियो को तो लाइक बटन को प्रेस कर लो। बाकी क्या अगला वीडियो चाहिए, क्या पीएचयू को आप चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस हो, कमेंट सेक्शन में बता दो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किस यूनिवर्सिटी को चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।